हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी पाल आज आपके लिए माई हेवन पोइम लेकर आई हूँ। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। पोइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो हमारे पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 यानी 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक जो बात है वो कही जाती है कि ये ऑल इन वन यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ये पोइट हैं, ये सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक भी लिखते हैं, बनाते हैं। और जो चीज़ मैंने नोट नहीं की है वो ये कि ये एक आर्टिस्ट भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, थिएटर करने के बहुत शौकीन थे ये, तो ये एक्टिंग भी करते हैं। इन्होंने कई सारे ड्रामा भी लिखे हैं और शायद इनकी इसी प्रतिभा के कारण इनको 1913 में 1913 में इनकी एक पोइम का कलेक्शन है, संग्रह है, इसका की नाम गीतांजलि यानी गीतों की अंजलि, जो कि ये ईश्वर को भेंट कर रहे हैं। उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में था। और नोबेल पुरस्कार जैसा कि आपको पता होगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसे अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। 41 यानी कि आज़ादी से करीब 6 साल पहले। तो ये वही वक्त है, ये उस वक्त लिखी गई है जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था। जगह जगह देश को आज़ाद करने के लिए हमारे जो राजनेता थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, अलग अलग जगह उनकी गतिविधियां चल रही थी। तो शायद इनको अंदाज़ा हो गया था कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब हमारा देश आज़ाद होगा। तो हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के नागरिक कैसे हों, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी प्रार्थना को इन्होंने माई हेवन, मेरा स्वर्ग, अपने देश के लिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है, इसका प्रयोग किया है। तो जो मेरा देश हो वो स्वर्ग के समान हो और उस मेरे देश को, हे ईश्वर, ये प्रार्थना है एक, तो हे ईश्वर मेरे देश को ऐसा बनाइए, मेरे देश के नागरिकों को ऐसा बनाइए कि जो मेरा ये देश हो वो स्वर्ग जैसा हो। अब चलिए पोइम स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. हे ईश्वर, मेरा देश ऐसा हो, मेरे देश के जो नागरिक हैं उनका जो मन है, उनकी जो सोच है, इस विदाउट फियर, वो भय मुक्त हो, उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका जो सिर है वो हमेशा ऊंचा रहे। हमारा सिर कब ऊंचा रहता है? जब हम गलत कार्य नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ के नागरिक गलत कार्य करने वाले ना हो, इसलिए उनका जो सिर है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसे ज्ञान मिल रहा है, गरीब है तो उसे ज्ञान नहीं मिल रहा है, भले ही वो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश में जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसे ज्ञान उसे मिले, बिना ये देखे कि वो अमीर है या गरीब। आगे की जो लाइन्स हैं उसमें वो कहना चाह रहे हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, where words come out from the depth of
truth, where the world has not been broken up. हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ पर, यहाँ पर वर्ल्ड यूज़ हुआ है संसार के लिए, संसार का मतलब होता है, इससे होता है संसार, लेकिन ये जो वर्ड शब्द है मेरे देश के लिए यूज़ किया गया है। तो हे ईश्वर, मेरे देश को ऐसा बनाइए जहाँ पर जो मेरा देश है वो टूटा ना हो, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, वो विखंडित ना हुआ हो, वो टूटा ना हो, बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो संकीर्ण घरेलू दीवारें हैं। अब यहाँ पर संकीर्ण घरेलू दीवारों से क्या मतलब है? धर्म की दीवार, जाति की दीवार, भाषा की दीवार, संप्रदाय की दीवार, प्रांत की दीवार, इन दीवारों में मेरा देश बटा ना हो, उसके टुकड़े ना हुए हों, लोग सभी को अपना समझें, एक समान समझें, हर चीज़ को सम्मान दें। Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर शब्द बाहर आए, come out बाहर आए, from the depth of truth, सत्य की गहराई से। हे ईश्वर, मेरे देश के नागरिक ऐसे हों कि उनके मुख से जो शब्द निकले वो सत्य की गहराई से निकले, वो झूठ ना बोलने वाले हों। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, हे ईश्वर, मेरे देश के लोग ऐसे हों जो कि अथक प्रयास करने वाले हों, टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक प्रयास करने वाले हों, और वो तब तक प्रयास करें या फिर तब तक प्रयास के लिए अपनी बाहों को खोले रहें जब तक कि वो पूर्णता को ना प्राप्त कर लें। आगे कह रहे हैं, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, हे ईश्वर, मेरे जो देश के नागरिक हैं उनका जो विवेक है उसने अपनी धारा को ना खोया हो, उसने अपनी स्वच्छ निर्मल धारा को, उसने अपने विवेक, जो नागरिक हैं उन्होंने अपने विवेक की स्वच्छ धारा को ना खोया हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जो मृतक आदतें हैं उनके रेगिस्तान में। मृतक आदतें मतलब जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिनका कि अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ये समाज में होती हैं, किसी भी समाज में, जिस समाज में अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, उनके लिए मनुष्य से ज़्यादा रीति रिवाज और रूढ़ियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा समाज विकासशील नहीं होता है, ऐसे मस्तिष्क विकसित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो देश के नागरिक हों उनका जो मस्तिष्क हो वो विवेकशील हो और उसकी जो धारा हो वो स्वच्छ हो, जो कि रेगिस्तान में विलुप्त ना हो। रेगिस्तान से मतलब यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होती है, वहाँ पर फसल नहीं उगती है, और जहाँ पर फसल नहीं, वहाँ पर जीवन नहीं। तो अगर ऐसा मस्तिष्क हो जिसमें कुछ ना उगे, जिसमें विकास ना हो, किसी प्रकार का जीवन ना हो, तो ऐसा मस्तिष्क एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता। उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के जो नागरिक हों उनकी जो सोच हो वो विवेकशील हो, वो जो भी निर्णय लें वो विवेकशील हों, वो अंधविश्वासों में ना पड़ने वाले हों, और उनकी सोच जीवनदायी हो, विकासशील हो। लास्ट जो हमारा पैरा है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं
where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Where the mind is led forward by thee. अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दी जो वर्ड है THEE दी, इसे कैपिटल लेटर में लिखा गया है। दी का मतलब होता है यू। जब कभी भी वाक्य के बीच में कोई शब्द अगर कैपिटल लेटर में आता है तो उसका एक खास मतलब होता है, इसीलिए यहाँ पर इसे कैपिटल लेटर में दिया गया है। तो ये जो दी वर्ड है शब्द, इसका मतलब यहाँ पर ईश्वर है, ये ईश्वर के लिए आया है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, हे ईश्वर, मेरे जो देश के नागरिक हो उनका जो मस्तिष्क है उसे पथ प्रदर्शित किया जाए। लेड फॉरवर्ड, उन्हें पथ प्रदर्शित किया जाए बाई दी, आपके द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और उनके जो विचार हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वो हमेशा विस्तृत हों, राइट, संकीर्ण ना हो, उनका हमेशा विकास हो, वो हमेशा बढ़ें और आगे बढ़ती रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर, लेट माई कंट्री अवेक। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर, मेरे पिता, हे परम पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कीजिए। जागृत करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो देश है इस वक्त ये लिख रहे हैं गुलाम है, अंग्रेज़ों की गुलामी में है। तो ऐसा मान रहे हैं कि वो सुप्ता अवस्था में है, सो गया है, राइट। आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश जागृत हो जाएगा, जागेगा। तो जिस वक्त हमारा देश जागे, वहाँ के लोग ऐसे हों, मेरा देश ऐसा हो, लोगों से ही देश बनता है। तो ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे ईश्वर, मेरे देश को जागृत करिए, जहाँ के जो नागरिक हों वो हमेशा ऊंची सोच रखने वाले हों, भय मुक्त हों, जिनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, जहाँ पर नॉलेज, ज्ञान मुक्त हो, जहाँ का समाज जो घरेलू दीवारें हैं संकीर्णता की उसमें ना बटा हो। ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे ईश्वर, मेरे देश को जागृत कीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इसके साथ ही ये आपकी पोएम समाप्त होती है।